दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक फिलीपींस हॉरर मूवी को देखा था जिसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। जिस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है फेंग शुई और ये मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी। आईएमडीबी ने इसे 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और इस मूवी को 90% गूगल यूज़र्स ने भी लाइक किया है। इस मूवी में हमें एक कर्स्ड बागुआ की स्टोरी दिखाई गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग है। अब जिन लोगों को बागुआ का मतलब नहीं पता तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि बागुआ एक चाइनीज़ आर्टिफैक्ट होता है जिसे लोग दरवाजे पे टांगते हैं गुड लक के लिए। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम फेंग शुई मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है और हम लोग जॉय नाम की लड़की को एक बस के अंदर देख पाते हैं। बस एक स्टॉप पे रुकती है और जो आदमी जॉय के पास बैठा हुआ था वो वहाँ से चले जाता है, पर वो आदमी एक पैकेज को सीट पर ही छोड़ देता है। जॉय उस आदमी को उसका सामान लौटाने की कोशिश करती है, पर वो आदमी वहाँ से चले जाता है। अब उस आदमी के पैकेज को लेके जॉय एक बेकरी पे जाती है जिसकी ऑनर का नाम था अलिंग। अलिंग और जॉय अब मिलकर उस पैकेज को खोलते हैं और उसके अंदर होता है एक बागुआ, जिसे देखकर अलिंग चौंक जाती है। अलिंग बागुआ के अंदर लगे हुए एक शीशे में अपनी शक्ल देखती है और वो जॉय को बताती है कि ये बागुआ बहुत ज़्यादा पुराना है और ये बुरी आत्माओं को घर से भगाकर गुड लक को घर के अंदर लेके आता है। और अब जॉय उस बागुआ को रखने का फैसला करती है। अब बागुआ को लेकर जॉय घर पहुंचती है और हमें पता चलता है कि जॉय एक बहुत बड़ी सोसाइटी में रहती है और उस सोसाइटी के ड्राइवर का नाम होता है नेस्टर, जो जॉय को उसके घर पे छोड़ देता है। घर के अंदर हम लोग जॉय के पति इंतोन से मिलते हैं और उन दोनों की बेटी का नाम होता है इंग्रिड। इंग्रिड उस टाइम पे डरी हुई थी क्योंकि उसका भाई दैनतोन छिपकली पकड़कर ले आया था। जॉय अब देखती है कि दैनतोन पड़ोसियों के बच्चे बिली के साथ खेल रहा है और जॉय उन दोनों को छिपकली पकड़ने के लिए डांटने लगती है। कुछ देर बाद वो सब लोग खाना खाते हैं और जॉय बिली से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है और हमें पता चलता है कि बिली के मम्मी पापा कोरिया में रहते हैं और बिली इस जगह पे अपने अंकल आंटी के साथ रहता है। अब अगले दिन इंतोन इंग्रिड और दैनतोन को स्कूल ले जाता है और काम पे जाने से पहले जॉय उस बागुआ को अपने घर के एक दरवाजे पे टांग देती है। इसके बाद जॉय काम पे पहुंचती है जहाँ पे हम लोग जॉय की दोस्त एलिस से मिलते हैं। वो दोनों ही टीचर होती हैं, पर क्योंकि एलिस कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही है तो वो अपनी क्लास को भी जॉय को दे देती है और इसका मतलब ये जॉय का एक प्रमोशन है। और क्लास ख़त्म होने के बाद जॉय का बॉस उसके प्रमोशन को भी कंफर्म कर देता है और उसकी सैलरी भी बढ़ जाती है। अब काम के बाद जॉय अपनी सास के घर जाती है जहाँ से वो दैनतोन और इंग्रिड को पिकअप करती है, पर इस सीन में हमें पता चलता है कि जॉय की सास उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसके बाद जॉय बच्चों को लेके घर पहुँचती है, पर उनके घर की लाइट कटी हुई थी। जॉय अब टॉर्च ढूंढने के लिए अंदर जाती है, पर वो देखती है कि घर के बाहर एक गार्ड खड़ा है जो बागुआ के शीशे के अंदर ही देख रहा है। जॉय गार्ड से पूछती है कि आखिर बात क्या है और गार्ड बताता है कि इस घर की लाइट जाने से पहले उसने कुछ लोगों को घर के अंदर देखा था और इसलिए वो चेक करने के लिए आया था। जॉय गार्ड को उस टाइम पे लाइट ठीक करने के लिए बोलती है और गार्ड वहाँ से चले जाता है। और दूसरी तरफ हमें दैनतोन को दिखाते हैं जो अपने कमरे में बास्केटबॉल से खेल रहा था, पर उसकी बॉल खेलते खेलते एटिक वाले कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद लाइट वापस आ जाती है और इंतोन भी काम से घर आ जाता है। इंतोन के घर आने के बाद हमें पता चलता है कि आज इंतोन का भी प्रमोशन हुआ है और अब पूरी फैमिली खुशी मनाती है, पर किसी वजह से इंतोन को जॉय के प्रमोशन से खुशी नहीं होती। अब इंतोन दैनतोन की बॉल ढूंढने के लिए एटिक में जाता है, पर बॉल वहाँ पे से गायब हो चुकी थी। अगले दिन एलिस जॉय से मिलने के लिए आती है और वो बागुआ को दरवाजे पे लटका हुआ देखती है।
बागुआ को देखकर एलिस बताती है कि बागुआ को दरवाजे पे नहीं, घर की एंट्रेंस के ऊपर लगाया जाता है। और अब एलिस उस बागुआ को उतार के घर की एंट्रेंस के ऊपर टांग देती है। इसके बाद जॉय एलिस को बताती है कि बागुआ मिलने के बाद उसका और उसके पति का दोनों का ही प्रमोशन एक साथ हो गया, जिससे जॉय थोड़ी शॉक्ड होती है। पर एलिस के हिसाब से जॉय और उसके पति का प्रमोशन इसलिए हुआ क्योंकि बागुआ उनके घर में है और बागुआ के साथ जरूर कोई एक अच्छी आत्मा जुड़ी हुई है जो ये सब चमत्कार कर रही है। और फिर एलिस जॉय को बागुआ की अच्छी आत्मा को खाना खिलाने के लिए बोलती है। थोड़ी देर बाद जॉय सुपरमार्केट जाती है जहाँ पे एक और बार उसकी किस्मत चमक जाती है और वो एक लॉटरी में ग्रैंड प्राइज जीत जाती है। और अब जॉय को अपने लक पर और बागुआ की शक्ति पे शक होने लगा था। अब रात के टाइम जॉय बागुआ की अच्छी आत्मा को खाना ऑफर करती है और वो उसे थैंक यू भी बोलती है। पर अगले दिन जब जॉय अपनी दोस्तों के साथ लंच कर रही होती है तो उसे न्यूज़पेपर में इवार्ट नाम के लड़के की मौत के बारे में पता चलता है। और इवार्ट असल में वही लड़का है जिसने बागुआ को जॉय के पास छोड़ दिया था। इसके बाद शाम के टाइम जॉय बेकरी पे जाती है और उसे पता चलता है कि अलिंग आज सुबह मर चुकी है और जॉय शॉक्ड हो जाती है। यहाँ से सीन जाता है अलिंग के फ्यूनरल पे जहाँ पे जॉय पहुँचती है। फ्यूनरल में जॉय को पता चलता है कि अलिंग की मौत लेप्टोसिरोसिस नाम की एक बीमारी से हुई है और ये बीमारी चूहों की वजह से होती है। अब जॉय को पता चलता है कि अलिंग 1936 में पैदा हुई थी और जॉय यहाँ पे अलिंग को ईयर ऑफ द रैट से रिलेट करती है। स्टोरी को आगे समझने के लिए हमें इस ईयर ऑफ द रैट्स वाले पंगे को समझना पड़ेगा जो कि चाइनीज ज़ोडिएक से रिलेटेड है। अब जैसे हिंदू धर्म में राशियाँ होती हैं जैसे मीन, तुला, कुंभ, वैसे ही चाइना में लोगों की राशियों को जानवरों से जोड़ा जाता है जैसे ईयर ऑफ द रैट, ईयर ऑफ द रूस्टर एक्सेट्रा। और इसी तरीके से अब आप लोग कंफ्यूज मत होना क्योंकि यहाँ पे जॉय को अलिंग की राशि पता चली है जो है रैट। अब जॉय देखती है कि अलिंग की पैदाइश ईयर ऑफ द रैट की है और उसकी मौत भी चूहों की वजह से हुई है तो वो चौंक जाती है क्योंकि दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। और तभी एक पल के लिए फ्यूनरल में जॉय को अलिंग की आत्मा दिखती है और वो चौंक जाती है। फ्यूनरल के बाद जॉय घर जाती है जहाँ पे उसे पता चलता है कि कल इंतॉन काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा है पर इंतॉन जॉय को ढंग से पूरी बात नहीं बताता। अगले दिन इंतॉन के जाने के बाद जॉय अपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है पर मीटिंग के बीच में जॉय देखती है इंतॉन को। इंतॉन उसी रेस्टोरेंट में डीना नाम की लड़की से फ्लर्ट कर रहा था और जॉय का दिल उसे देखकर टूट जाता है। अब रोते हुए जॉय जाती है थैल्मा के पास जो उसकी एक खास दोस्त है। थैल्मा एक एस्ट्रोलॉजर भी थी और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि इंतॉन डीना के साथ पहले भी रिलेशन में आया था और ये गलती उसने दूसरी बार करी है। अब जॉय थैल्मा को बताती है कि आजकल उसकी किस्मत बहुत ज़्यादा चमक रही है और थैल्मा बताती है कि ये भी एक अच्छी बात है कि जॉय को डीना और इंतॉन के बारे में पहले ही पता चल गया और अब जॉय को वो दिलासा देती है। इसके बाद रात के टाइम जॉय घर पहुंचती है और आज डेंटन और इंग्रिड अपनी दादी के घर पे ही रुके हुए थे। जॉय अब घर में अकेली थी और उसे अपने आसपास कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील होती है और तभी वहाँ पे बिली आ जाता है। बिली भी अपने घर पे अकेला था और इसलिए वो जॉय के साथ डिनर करता है। डिनर के वक्त बिली बताता है कि सोसाइटी का ड्राइवर नेस्टर आज सुबह मर गया है पर जॉय बिली को कहानियां बनाने से मना करती है और उसी टाइम पे जॉय को नेस्टर की आत्मा अपने घर के बाहर दिखाई देती है। जॉय बुरी तरह डर जाती है और वो तुरंत ही सिक्योरिटी को बुलाती है पर सिक्योरिटी के वहाँ पे पहुँचने के बाद उन लोगों को वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता और जॉय को ये भी पता चलता है कि नेस्टर आज सुबह सच में मर चुका है।
अब उसी रात को जॉय को ऊपर के फ्लोर से धम धम की आवाज आने लगती है और फिर सीढ़ियों से नीचे आती है डेंटन की बॉल जो खो गई थी। ये सब देखकर जॉय बुरी तरह डर जाती है और तभी घर का सारा सामान अपने आप गिरने लगता है और उसे अपने घर में अलिंग, नेस्टर और इवार्ड की डरावनी आत्मा भी दिखाई देती है। जॉय डर के मारे एक रूम में लॉक हो जाती है, पर उसे विंडो के बाहर एक वाइट कलर की लेडी दिखती है जो उसी की तरफ बढ़ रही थी और वो तुरंत ही एलिस को फोन करके बुलाती है। एलिस थेल्मा को लेके थोड़ी ही देर में जॉय के घर पहुंच जाती है और वो दोनों जॉय को संभालती है और अब जॉय उन दोनों को सब कुछ बता देती है। अब वो तीनों बैठ के इस बारे में बात करते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जैसे अलिंग की राशि चूहों से रिलेटेड थी और उसकी मौत भी चूहों की वजह से हुई, वैसे ही इवार्ड की राशि रैबिट थी और इवार्ड की मौत एक ऐसी बस से हुई जिसका नाम था रैबिट बस लाइनर। मतलब दोनों ही चीज़ें रिलेटेड है। अब आप लोग यहाँ पे समझ रहे हो ना कि जिस भी इंसान की मौत हो रही है वो उसकी राशि से जुड़ी हुई है और ये सब कुछ जॉय के जानने वाले लोगों के साथ ही हो रहा है जब से वो उस बागुआ को अपने घर में लेके आई है। इसके बाद वो तीनों इवार्ड के बारे में और ज़्यादा सर्च करते हैं और जॉय को इवार्ड का एड्रेस मिल जाता है और फिर अगले दिन जॉय जाती है इवार्ड के घर पे। उसके घर पे जॉय मिलती है इवार्ड की बीवी लिली से और वो उसे अपनी सारी सिचुएशन बता देती है। अब लिली बताती है कि वो पहले एक रियल एस्टेट एजेंट थी और उसे वो बागुआ अपने एक पुराने घर में मिला था। उस बागुआ के मिलते ही लिली की किस्मत चमक गई थी, पर जैसे ही कोई अच्छी चीज़ लिली के साथ होती थी वैसे ही कोई इंसान मर जाता था और लिली बताती है कि मरने वाला वो इंसान होता था जिसने कभी ना कभी बागुआ के शीशे के अंदर अपना चेहरा देखा हो। और अब जॉय को याद आता है कि अलिंग और नेस्टर ने अपना चेहरा बागुआ के अंदर देखा था। इसके बाद जॉय लिली से पूछती है बागुआ के श्राप को ख़त्म करने के बारे में और लिली बोलती है कि अगर वो उस बागुआ को वापस लिली को लौटा देगी तो वो बच जाएगी। और यहाँ पे हम समझ जाते हैं कि लिली बहुत ज़्यादा घमंडी है और उसे परवाह नहीं कि उसकी वजह से कोई और मरे और इसलिए ही लिली के पति इवार्ड ने अपनी बीवी से उस बागुआ को छीन लिया था। और ये बात समझते ही जॉय वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो बागुआ को गलत हाथों में नहीं देना चाहती थी। अब रात के टाइम जॉय घर पहुंचती है और उसके घर पे एक लॉयर आया हुआ था और अब जॉय को पता चलता है कि उसकी एक बहुत खास क्लाइंट जिसका नाम था बूट्स, उसकी डेथ हो गई है। पर मरने से पहले बूट्स जॉय के लिए 5 एकड़ जमीन छोड़ के गई है। पर ये बात सुन के जॉय दुखी होती है क्योंकि वो समझ गई थी कि अब कोई और भी मरने वाला है। लॉयर के जाने के बाद इंतॉन जॉय से पूछता है कि वो दुखी क्यों है और यहाँ पे उन दोनों के बीच में बहसबाजी हो जाती है क्योंकि जॉय ऑलरेडी इंतॉन का सच जानती थी। कुछ देर बाद बच्चे अचानक ही चिल्लाने लगते हैं और वो बताते हैं कि सामने वाले घर में से कोई उन्हें घूर रहा है और तभी जॉय को सामने वाले घर में एक गार्ड की लाश दिखाई देती है। इंतॉन तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करता है और जॉय और इंतॉन उस घर में जाते हैं जहाँ पे जॉय देखती है कि वो लाश उसी गार्ड की है जो कुछ दिन पहले बागुआ में खुद को देख रहा था। उस टाइम पे इंग्रिड और डेंटोन अपने घर के बाहर ही खड़े थे और तभी उस गार्ड की स्पिरिट बच्चों के पास से निकलती है और घर के अंदर चली जाती है। ये सब जॉय देख लेती है और वो चिल्लाते हुए अपने घर में भागती है, पर जॉय के अलावा किसी और को स्पिरिट दिखाई नहीं देती और सब लोग जॉय को पागल समझने लगते हैं। अब अगले दिन जॉय एलिस और थेल्मा से मिलती है और वो तीनों एक चाइनीज पंडित से मिलने जाते हैं जिसका नाम है लियाओ। लियाओ उस बागुआ को टच करता है और वो उसकी पूरी हिस्ट्री समझ जाता है। लियाओ बताता है कि ये बागुआ बहुत पहले 2 भाई बहन का था और वो दोनों एक बहुत अमीर परिवार से थे। अब एक दिन युद्ध हुआ और उस परिवार को भागना पड़ा, पर परिवार में भाई ने अपनी बहन को छोड़ दिया क्योंकि उसके पैर बहुत ज़्यादा छोटे थे और उसकी बहन का नाम था लोटस फीट।
लोटस फीट के पैर क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे थे तो वो भाग नहीं सकती थी और इसलिए वो अपने नौकरों के ऊपर बोझ बन गई थी, जिसकी वजह से लोटस फीट के नौकरों ने उसे जिंदा जला डाला। पर जलते वक्त लोटस फीट ने बागुआ को पकड़ा हुआ था और उसने बागुआ को श्राप दिया कि जो भी उस बागुआ के अंदर देखेगा वो मारा जाएगा। अब हिस्ट्री बताने के बाद लियाओ बताता है कि वो इस बागुआ के श्राप को खत्म करने का तरीका जल्दी ही जॉय को फोन करके बता देगा, जिसके बाद वो तीनों वहां से चली जाती हैं। कुछ देर बाद एलिस को याद आता है कि शायद उसने भी अपना चेहरा गलती से बागुआ में देखा था और अब शायद वो मरने वाली है, पर ऐसा ना हो इसलिए थेल्मा एलिस के साथ जाती है और जॉय अपने घर जाती है ताकि बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो। इसके बाद रात के टाइम जॉय बच्चों के पास ही होती है कि इंतॉन बोलता है कि वो घर से बाहर जा रहा है। जॉय समझ जाती है कि वो डीना से मिलने जा रहा है और वो उसे इस बार कन्फ्रंट कर देती है, पर इंतॉन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो असल में जॉय से नहीं डीना से प्यार करता था। अब तभी घर पे वो ग्रैंड प्राइज आ जाता है जो जॉय ने सुपरमार्केट में जीता था और सब लोगों का ध्यान इसी वजह से भटक जाता है। पर उसी टाइम पे बिल्ली के घर के पास से गोली चलने की आवाज आती है। अब सब लोग बिल्ली के घर के पास जाते हैं जहाँ पे जॉय को पता चलता है कि कॉलोनी में एक गुंडा घुस आया था, पर इससे पहले वो गुंडा किसी को मार पाता सिक्योरिटी ने उसे ही मार दिया। और तभी जॉय को एक विजन आता है जिसमें वो एलिस को बागुआ के साथ देख पाती है और वो समझ जाती है कि वो गुंडा असल में जॉय की फैमिली को मार सकता था, पर बागुआ ने जॉय की फैमिली को बचा लिया और अब एलिस मरने वाली है और जॉय तुरंत ही बच्चों और इंतोन को छोड़कर एलिस के घर भागती है। सीन एलिस के घर पे जाता है जहाँ पे थेल्मा उसी के साथ होती है और तभी घर पे आता है टीटो नाम का एक पियक्कड़। टीटो एलिस से बर्फ मांगता है पर एलिस उसे वहां से जाने के लिए बोलती है, जिसके बाद एलिस गुस्से में दरवाजा बंद कर देती है और टीटो का हाथ दब जाता है। अब थेल्मा टीटो को संभालती है और नशे में धुत टीटो जॉय को मारने के लिए भागता है। टीटो थेल्मा को घर के बाहर ही लॉक कर देता है और एलिस टीटो से बच के भागती है। थोड़ी देर में भागते भागते अचानक ही एलिस के सामने लोटस फीट की आत्मा आ जाती है जिसने मरी हुई एलिस को पकड़ा हुआ था और अब एलिस समझ जाती है कि वो मरने वाली है। वो पियक्कड़ टीटो अब एलिस को पकड़ लेता है और लड़ाई में एलिस बालकनी से नीचे गिर जाती है। अब तभी गेट तोड़कर लोग घर में आ जाते हैं और सब लोग टीटो को पकड़ लेते हैं, पर क्योंकि एलिस की राशि घोड़े से जुड़ी हुई थी तो वो रेड हॉर्स नाम की बियर की बोतलों पे गिरकर मारी जाती है और तभी वहां पे जॉय भी पहुंच जाती है। सीन जाता है बच्चों पे जहाँ पे बिली इंग्रिड और डेंटोन के साथ खेलने आया हुआ था और वो तीनों फैसला करते हैं उस गुंडे की आत्मा से बात करने का जो अभी कुछ ही देर पहले मारा गया है। वो तीनों हाथ पकड़कर उसकी आत्मा को बुलाने लगते हैं और वहाँ पे आ जाती है एलिस की स्पिरिट जो तीनों ही बच्चों को बुरी तरह डरा देती है। तीनों बच्चे रोते हुए इंतोन के पास भाग जाते हैं और इंतोन तीनों बच्चों की डांट लगाता है, पर तभी घर की लाइट कट हो जाती है। अब घर के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है और अचानक ही बहुत सारी इविल स्पिरिट्स घर के अंदर आ जाती है। उन आत्माओं को देखकर इंतोन के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत ही बच्चों को लेके घर से भाग जाता है और फिर थोड़ी देर बाद जॉय वापस घर पहुंचती है। अब ऑब्वियसली जॉय को पूरा घर बिखरा हुआ मिलता है और बच्चे भी गायब होते हैं। जॉय अब गुस्से में बागुआ को उठा के तोड़ने वाली होती है, पर तभी एलिस की आत्मा उसे रोक देती है और डर के मारे जॉय बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में जॉय के पास लोटस फीट लेडी आती है और उसे सारे मरे हुए लोगों की भी आत्मा दिखाई देती है। अब अगली सुबह दो गार्ड जॉय को होश में लाते हैं और जॉय देखती है कि बागुआ वापस अपनी जगह पे पहुंच गया है। इसके बाद जॉय जाती है अपनी सास के घर पे जहाँ पे उसे अपने दोनों बच्चे मिल जाते हैं। जॉय इंग्रिड और डेंटोन को तुरंत ही वहां से ले जाने लगती है, पर उसकी सास जॉय से बच्चे छीनने की कोशिश करती है और हमें पता चलता है कि जॉय की सास भी जॉय से ज्यादा डीना को पसंद करती है और अब इंतोन और उसकी माँ मिलकर जबरदस्ती जॉय को उसके बच्चों से अलग करना चाहते हैं।
अपनी सास से लड़ते हुए जॉय अपने बच्चों को वहां से ले जाती है, पर उसकी सास तुरंत ही ये बात इंतॉन को बता देती है। इंतॉन उस वक्त डीना के साथ था और वो तुरंत ही अपने बच्चों को लेने के लिए वहां से निकल जाता है, पर हमें पता चलता है कि डीना भी शादीशुदा है और उसके पति का नाम है लुई, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान है। अब नेक्स्ट सीन में जॉय बच्चों को लेके घर पहुंचती है, सामान पैक करती है और इंतॉन से बचने के लिए वो पहुंच जाती है थैल्मा के घर पे, और थैल्मा भी उसी सोसाइटी में रहती थी। दूसरी तरफ इंतॉन बच्चों को लेने के लिए घर पहुंचता है, पर इंतॉन को ना तो बच्चे मिलते हैं और ना ही उनका सामान। कुछ देर बाद डैनटॉन और बिली साइकिल चलाने के लिए चले जाते हैं और अब जॉय के पास आता है लियाओ का फ़ोन, जो जॉय को बागुआ के शराब को ख़त्म करने का तरीका बताता है। लियाओ बताता है कि अब अगली बार जैसे ही जॉय की किस्मत चमके उसे अपनी किस्मत को लात मारनी होगी, मतलब उसे कुछ ऐसा करना होगा कि उसकी किस्मत ना चमक पाए और इसके बाद उसे बागुआ को तोड़ना होगा और ऐसा करते ही शराब खत्म हो जाएगा। ये सारी बातें जॉय थैल्मा को बताती है और तभी वहां पे आता है थैल्मा का पति, जो बताता है कि बिली और डैनटोन का एक्सीडेंट हो गया है। अब जॉय तुरंत ही भागकर एक्सीडेंट की साइट पर पहुंचती है, जहां पे वो देखती है कि डैनटोन को तो ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं, पर बिली की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। सब लोग तुरंत ही बिली को लेके हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां पे डॉक्टर के पास बिली का ब्लड ग्रुप नहीं था। बिली का ब्लड ग्रुप था AB, जो कि बहुत ज़्यादा कम लोगों का होता है, पर किस्मत एक बार फिर से जॉय का साथ देती है क्योंकि जॉय का ब्लड ग्रुप भी AB था और एक बार फिर से जॉय की किस्मत चमक जाती है और ऑब्वियसली वो अपना खून देने से मना नहीं कर सकती थी और इसलिए कर्ज खत्म नहीं होता और अब एक और इंसान मरने वाला है। खून देने के बाद इंतॉन का चेहरा जॉय को दिखाई देता है और वो समझ जाती है कि इंतॉन अब मरने वाला है। ये बात जॉय तुरंत ही थैल्मा को बताती है और अब वो निकल जाती है इंतॉन को बचाने के लिए। जॉय पहुंचती है डीना के घर पे, जहाँ पे वो लॉबी में से इंतॉन से बात करती है और काफ़ी देर तक आर्ग्यूमेंट करने के बाद इंतॉन जॉय से शांति से बात करने के लिए मान जाता है, पर एक शर्त पे, और वो शर्त होती है कि जॉय को बच्चों को इंतॉन को देना पड़ेगा। जॉय भी इंतॉन की ये बात मान जाती है क्योंकि वो टाइम बहस करने का नहीं था और वो फिर एलिवेटर से ऊपर जाती है, पर इससे पहले जॉय डीना के अपार्टमेंट तक पहुंच पाती इंतॉन डीना को लेकर वहां से भागने लगता है। अब जॉय ऊपर पहुंचती है और उसे इंतॉन कहीं भी नहीं मिलता और वो समझ जाती है कि इंतॉन थैल्मा के घर पे बच्चों को लेने चले गया है, क्योंकि फ़ोन पे जॉय ने इंतॉन को बच्चों का पता भी बता दिया था। जॉय अब तुरंत ही सीढ़ियों से नीचे जाती है और वो डीना और इंतॉन को रोकने की कोशिश करती है, पर वो दोनों ही जॉय की बात नहीं सुनते। वो दोनों नीचे गराज में पहुंचते हैं और वो तुरंत ही गाड़ी लेके वहां से निकलने वाले थे, पर तभी वहां पे आ जाता है डीना का पति लुई और उसके पास होती है एक गन। लुई सबसे पहले गुस्से में गन से डीना को मार डालता है और फिर वो इंतॉन को भी मार देता है और तभी वहां पे आ जाती है जॉय, जो इंतॉन को देखकर रोने लगती है और फिर लुई जॉय के सामने ही सुसाइड कर लेता है। इसके बाद ऑब्वियसली जॉय पुलिस के मैटर में फंस जाती है और वो थैल्मा को फ़ोन करके सब कुछ बता देती है। थैल्मा उस टाइम पे बच्चों को लेके एक सेफ जगह पे जा रही थी और उसकी गाड़ी के सामने एक मुर्गियों का ट्रक जा रहा था। अब थैल्मा दोनों बच्चों से उनका बर्थडे पूछती है और उसे पता चलता है कि उसकी राशि और दोनों ही बच्चों की राशि बिल्कुल सेम है और वो राशि है रूस्टर, यानी कि मुर्गियाँ। यहाँ से सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे पुलिस जॉय को उसके घर पे छोड़ देती है। उसके घर पे ऑलरेडी एक लॉयर जॉय का इंतज़ार कर रहा था, जो लिली ने वहाँ पे भेजा था। वो लॉयर जॉय को बोलता है कि लिली उसे 10 मिलियन करेंसी ऑफर कर रही है उस बागुआ के बदले, और जॉय समझ जाती है कि फिर से उसकी किस्मत चमकने वाली है, पर जॉय उस लॉयर से पैसे लेने से साफ साफ मना कर देती है और वो अपनी किस्मत पे लात मार देती है। इसके बाद जॉय घर में जाती है, जहाँ पे वो बागुआ को उतारती है और उसे तोड़ डालती है और फाइनली बागुआ का श्राप खत्म हो जाता है। पर यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा
कि जॉय की किस्मत उस वक्त भी चमकी थी जब लुई ने सुसाइड करा था, क्योंकि लुई की गन में एक ही गोली बची थी और अगर उसकी गन में 2 गोलियां होती तो वो अपने साथ ही साथ जॉय को भी मार डालता। अब कुछ देर बाद थेल्मा बच्चों को लेके घर पहुंचती है और जॉय बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि सब कुछ ठीक हो गया। वो थेल्मा को ले जाकर टूटा हुआ बागुआ भी दिखाती है और थेल्मा बोलती है कि आखिरकार तुमने श्राप को ख़त्म कर ही दिया, पर अब तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है। अब इंग्रिड और डैनटॉन उस सरप्राइज को लेके आते हैं और वो होता है इंटॉन, जिसे देखकर जॉय के होश उड़ जाते हैं। अब तभी थेल्मा, इंग्रिड, डैनटॉन और इंटॉन डिमोनिक हो जाते हैं और जॉय समझ जाती है कि वो सब लोग मर चुके हैं। थेल्मा बताती है कि कल रात को हम तीनों का एक्सीडेंट हो गया था और हम तीनों भी बागुआ के श्राप से मारे गए और अब जॉय बुरी तरह चिल्लाती है। सीन कुछ महीने आगे शिफ्ट होता है जहाँ पे एक नई फैमिली जॉय के घर के पास वाले घर में रहने के लिए आती है। उस फैमिली में 2 ट्विन लड़कियाँ होती हैं जो खेलते हुए जॉय के घर तक पहुँच जाती है। जॉय के घर के कूड़े में उन बच्चियों को वो बागुआ मिल जाता है जो बिल्कुल ठीक हो चुका था और वो बच्चियाँ उस बागुआ को अपने साथ ले जाती हैं और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन फेंग शुई मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस मूवी का एक दूसरा पार्ट भी है जिसका नाम है फेंग शुई पार्ट 2 और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर नहीं। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करना। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।